वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये जो वीडियो होने वाला है ये M3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूँ जो कि आपकी डिमांड पे होने वाला है। मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी ब्रांचेस के M3 का एग्ज़ाम है, चाहे वो AD हो, AS हो, DS हो एंड AG हो, कोई भी ब्रांच हो, AN, AT लाइक CS हो, CD हो एंड CD को तो लग ही नहीं रहा है। CSIT हो या चाहे CS हो, CT हो, CO हो, कोई भी ब्रांच हो, चाहे RA हो, चाहे जो भी ब्रांच हो, ये सारी ब्रांचेस के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। एंड आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं देने वाला हूँ। एंड आप अभी से 5 दिन है आपके पास, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड क्योंकि प्रिपरेशन तो आपकी हो गई होगी। 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं और 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। यहाँ पे मैंने कुछ 20 इम्पॉर्टेंट टॉपिक रखे हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोगों ने अगर पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इनको भी एक बार देख लीजिएगा। अगर पढ़ लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ चैनल पे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा एंड आपकी डिमांड्स पे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 20 टॉपिक्स मिलेंगे आपको। पहला टॉपिक है न्यूटन रेप्सन। ये एक इटरेटिव मेथड है टू फाइंड द रूट ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन। ये फॉर्मूला लिखा है और ये फास्ट कन्वर्जेंस नियर रूट। मैं आपको जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक जो आपको ऊपर पे लिखे मिलेंगे ना, जैसे न्यूटन रेप्सन एंड सेकंड वन इज रूल फॉल्स मेथड रेगुलर फल्सी। ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, क्वेश्चन आपको खुद करने पड़ेंगे, ठीक है। कुछ थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है, वो आपके समझाने के लिए है। बट आपको ये जितने 20 टॉपिक्स दे रहा हूँ मैं, जो भी ब्लू कलर पे लिखे हुए हैं हेड पे, ब्लू कलर पे जो हेड पे लिखे हुए हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो इम्पोर्टेंट न्यूटन रेप्सन, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। एंड ये जो चीज़ है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है कि ये इटरेटिव मेथड होता है टू फाइंड नॉन लीनियर इक्वेशन के रूट के लिए, फास्ट कन्वर्जेंस नियर रूट, ये सब चीज़ डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। एंड आवर अपना सेकंड क्वेश्चन, रूल फॉल्स मेथड रेगुलर फल्सी। ये फाइंड रूट्स यूजिंग लीनियर इंटरपोलेशन एंड इसका ये फॉर्मूला है। ये 2 टॉपिक हो गए हैं। एंड थर्ड टॉपिक इज बाइसेक्शन मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या है? डिवाइड्स इंटरवल रिपीटेडली टू लोकेट रूट और इट्स ऑलवेज कवरेज स्लोअर। ये बाइसेक्शन मेथड भी पढ़ना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फोर्थ वन इज न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। जो फोर्थ टॉपिक है आपका वो है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये यूज़ किया जाता है इंटरपोलेशन विथ इक्वल इंटरवल्स। फॉरवर्ड यूज़ किया जाता है नियर बिगिनिंग एंड बैकवर्ड यूज़ किया जाता है नियर एंड के लिए। ये फोर्थ टॉपिक है न्यूटन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। एंड फिफ्थ इज न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस। ये इंटरपोलेशन विथ अनइक्वल इंटरवल्स बिल्ड पॉलिनोमियल स्टेप बाय स्टेप। ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है, ये आपका 5th टॉपिक है M3 का। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ज़्यादा ही। ये 20 टॉपिक्स समझ रहे हो आप कि 20 टॉपिक्स हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक। ट्रेपेजॉइडल रूल, ये न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन अप्रॉक्स एरिया अंडर कर्व बाय ट्रेपेजॉइड। ये ट्रेपेजॉइडल रूल्स के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ये भी आपको करना है। एंड नेक्स्ट वन इज सिम्पसन 1/3 एंड 3/8 रूल। ये इम्प्रूव्ड इंटीग्रेशन मेथड है, यूज पैराबोलाज और क्यूबिक फिट्स के लिए यूज किया जाता है। सिम्पसन रूल्स भी आपको करना है। एंड नेक्स्ट वन इज जैकोबी मेथड। जैकोबी मेथड जो है ये इटरेटिव स्लोवर फॉर ax इज इक्वल टू b अपडेट ऑल द वेरिएबल साइमल्टेनियसली, ठीक है। जैकोबी मेथड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ये भी आपको करना है। एंड नेक्स्ट वन इज Curve-Toss method. LU decomposition and solve system of equation. LU decomposition मतलब lower upper decomposition. ये भी मैंने अपने चैनल पे पढ़ाया, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज गॉस सीडियल। गॉस सीडियल मेथड भी आपको करना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये इटरेटिव मेथड है एंड अपडेट वेरिएबल इमीडिएटली एंड फास्टर देन जैकोबी। जो हमारा जैकोबी मेथड है उससे ये फास्टर होता है।
तो आई होप इतना क्लियर है। एंड नेक्स्ट वन इज टेलर सीरीज। सो ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। टेलर सीरीज जो है ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। सो प्लीज़ जाके आप लोग टेलर सीरीज भी पढ़िएगा। एंड एफ एक्स एफ ए एक्स एफ ए ये आपका टेलर सीरीज है, ठीक है। एंड रुंज कुत्ता मेथड। सो रुंज कुत्ता मेथड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। आर के मेथड भी बोला जाता है। सॉल्व करता है ODES एंड RK4 कॉमन एंड हाई एक्यूरेसी के लिए यूज किया जाता है। सो नेक्स्ट इज यूलर्स एंड मॉडिफिकेशन। सो ये सिंपल ODE सॉल्वर होता है, मॉडिफाइड इम्प्रूव्ड स्लोप होता है। सो ये जो यूलर्स एंड मॉडिफिकेशन ये भी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। एंड मिलेनियर प्रेडिक्टर। सो ये प्रिडिक्टर कैरेक्टर्स फॉर ODES एंड यूज पार्ट्स वैल्यू टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। एंड लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इसको भी करिएगा। ये कन्वर्ट करता है FT to FS सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड लास्ट में आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये टाइम टू फ्रिक्वेंसी डोमेन होता है एंड यूज्ड किया जाता है इन सिग्नल्स में। एंड लास्ट है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन PDF। ये लाइकलीहुड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल होता है। एरिया अंडर कर्व इज इक्वल टू 1। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। एंड नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो नॉर्मल एंड एक्सपोनेंशियल डिफरेंशियल होता है, तो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो वेल कर्व होता है और जो एक्सपोनेंशियल होता है वो टाइम अंटिल इवेंट होता है। तो आई होप इतना क्लियर होगा, ठीक। एंड एडम्स थ्योरम ये मल्टी स्टेप मेथड फॉर ODES होता है, यूजेस प्रीवियस पॉइंट्स, ठीक है। सो एडम मेथड भी करना आपको। एंड लास्ट वन इज थैंक यू। आई होप ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर लोगे। एंड आपका 15 तारीख को एग्जाम है। एंड एग्जाम दे के आओ, फिर बताना भैया कितने क्वेश्चन मैच करे। और आपको पता ही है कि भैया कि क्वेश्चन मैच करते ही करते। सो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ यार, मैं देखो कभी बोला नहीं हूँ लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ कि यार एक कमेंट कर देना और एक सब्सक्राइब कर देना और एक शेयर कर देना। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।